आज की कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा में मैं शिव पुराण में आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा है, इस पौराणिक कथा प्रचलित है। आप इस बारे में आज जानेंगे। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों के गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था वह स्थान है आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भी भीमशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कथा शिव पुराण अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी कि उनके पिता को किसने मारा है। उसके पिता यानी कि कुंभकर्ण को श्री राम जी ने मारा था। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई तो वह श्री भगवान राम के पास जाकर उनका वध करने का उसने सोचा और वो बहुत आतुर हो गया कि अब वो वध करके ही मानेगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के हाथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत रहने लगे। वो सबको ही डराने लगा। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। वो सबको बहुत ही परेशान करता। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया और वो जानबूझकर जाकर युद्ध करता और हरा कर आता। वह जब जीता तो उसे बहुत ही खुशी होती थी। जहाँ वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता था। अपनी विजय की घोषणा वो चारों ओर करने लगा। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलवाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। यहाँ पर शिव जी की ही पूजा होती है, पर इस स्थान पर उस राक्षस की मृत्यु हुई थी, इसीलिए इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। और भीमाशंकर राम जी को मारना चाहता था क्योंकि उसने यानी कि राम जी ने उसके पिता कुंभकर्ण को मारा था। पहले उसे ज्ञात नहीं था, लेकिन बाद में उसे अपने माता से यह बात पता चली। पर इतनी बुराई करने के बाद भी वह हार गया। उसे वरदान भी था पर फिर भी वह हार गया। अगली कथा बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए आप दूसरी कथा देखिए जो आप नहीं देख पाए पहले। ऑलरेडी आप